हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को सीतोपलादी चूर्ण खाने के फायदों के बारे में बताऊंगी। सीतोपलादी चूर्ण हमारी दादी नानी द्वारा उपयोग किए जाने वाला नुस्खा है, जिससे वो खांसी जुकाम जैसी समस्याओं का इलाज किया करती थीं। ये भारतीय घरों में काफी कॉमन है और लगभग हर माँ को इसके बारे में पता होता है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल शिशु और छोटे बच्चों पर किया जाता है, खासकर कि जब उन्हें सर्दी लग जाती है, पर ये बड़ों के लिए भी बहुत ही काम की चीज है। सीतोपलादी के सेवन से आप पुरानी खांसी जुकाम को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा सीतोपलादी साइनस से पीड़ित लोगों के लिए भी मददगार होता है। तो आइए जानते हैं सीतोपलादी चूर्ण खाने से होने वाले फायदों के बारे में। गले की खराश को दूर करने के उपाय के रूप में सीतोपलादी चूर्ण बहुत ही कारगर होता है। दरअसल ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो गले में आई सूजन और खराश को कम करता है। दूसरा, ये एंटीबैक्टीरियल भी है, जो कि स्ट्रेप थ्रोट, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसे भी कम करने में मदद करता है। अगर आपको ठंड लग जाने के कारण या बारिश के मौसम में वायरल होने पर या किसी भी वजह से गले में खराश हो रही है, तो रात में इसे शहद मिलाकर चाट लें और आप देखेंगे कि सुबह गले की खराश कम हो जाएगी। इसके अलावा आप इसका सेवन सौंफ के साथ भी कर सकते हैं, जो कि गले में खुजली, गले में दर्द और गला बैठ जाने जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करता है। सीतोपलादी चूर्ण अस्थमा की दवा नहीं है, लेकिन सांस की नलियों की सूजन, इन्फेक्शन और बलगम के उत्पादन को कम करने में आपकी मदद करता है। इससे आप अस्थमा का इलाज तो नहीं कर सकते, पर अस्थमा के लक्षणों को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस में आपके फेफड़ों और सांस की नलियों में सूजन आ जाती है। ये एक तरह का लंग इन्फेक्शन जैसा ही होता है। ऐसे में अगर फेफड़ों में कफ बहुत ज्यादा जमा हो गया है, तो कई बार सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। तो इस स्थिति को कम करने में सीतोपलादी चूर्ण आपकी मदद कर सकता है। ये छाती में कंजेशन को कम करता है और कफ को पिघला देता है और जल्दी बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण फेफड़ों की सूजन को कम करके आपको आराम पहुंचाता है। कुछ लोगों को सुबह उठते ही छींक आने लगती है, ये एक प्रकार की एलर्जी होती है। तो कुछ लोगों को साइनस की परेशानी होती है, जिसमें कि नाक हमेशा बहती रहती है। ऐसे में सीतोपलादी चूर्ण एलर्जी का इलाज करने का एक प्राकृतिक तरीका है। दरअसल एलर्जी में हिस्टामाइन को शांत करना बेहद जरूरी होता है और सीतोपलादी एंटीहिस्टामाइनिक गुणों से भरपूर है, जो ऐसी एलर्जी के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करता है। गीली खांसी या कफ वाली खांसी में फेफड़ों में बलगम जम जाता है। ऐसे में सीतोपलादी का एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण कफ को पिघला देता है और इसे बाहर निकालने में मदद करता है। गीली खांसी होने पर लगातार कुछ दिनों तक सुबह शाम सीतोपलादी का सेवन करें। सूखी खांसी होने पर सीतोपलादी इसे शांत करने में मदद करता है। ये इन्फेक्शन को शांत करता है और फेफड़ों को साफ करता है। इसके अलावा सीतोपलादी चूर्ण में खांसी को शांत करने की एक शक्तिशाली क्षमता होती है। इसके लिए आप इसे लगातार कुछ दिनों तक इस्तेमाल करें। ये सूखी खांसी को जड़ से खत्म कर देता है। विभिन्न पाचन समस्याओं से निपटने के लिए सीतोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। ये चमत्कारी चूर्ण पाचन, भूख को बढ़ावा देने और सिस्टम से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मददगार है। इसके अलावा ये पित्त को भी शांत करता है और गैस और सूजन जैसी पाचन समस्याओं को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। सीतोपलादी चूर्ण में मौजूद सामग्री खनिजों का एक उत्कृष्ट मिश्रण है, जो कि हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार करने में प्रभावी माने जाते हैं। इस चूर्ण के नियमित सेवन से थकान, चिड़चिड़ापन और कमजोरी को दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही रेगुलर सेवन करने से ये एनीमिया को भी ठीक कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।